रेगिस्तान की धरती जैसलमेर, जहां हवा की सरसराहट और रेत की लहरें हर कहानी को अपने भीतर छुपा के रखती हैं। लेकिन इस बार इस धरती ने खून का वो मंजर देखा जिसने पूरे समाज को हिला के रख दिया है। कहानी किसान खेत सिंह की है, जिनकी हत्या ने डांगरी गांव को सुलगते ज्वालामुखी में बदल दिया। हालांकि अब वहां शांति है, लेकिन एक हत्या, कहा जा रहा है कि एक हिरण को बचाने की कोशिश, पर्यावरण प्रेमी की हत्या। सांगड़ थाना क्षेत्र का डांगरी गांव, मंगलवार की रात 50 वर्षीय खेत सिंह पुत्र लख सिंह अपने खेत में सो रहे थे और उसी रात उन्हें मार दिया गया। बदमाश धारदार हथियार और लाठियां लेकर आए और निर्दयता से हमला कर दिया। खून से लथपथ खेत सिंह पूरी रात वहीं पड़े रहे। सुबह किसानों ने देखा तो अस्पताल ले जाया गया। फतेहगढ़ से बाड़मेर ले जाया गया, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। बुधवार को खेत सिंह की अंतिम सांस निकली, उनकी मौत हो गई। बड़ी चीज है कि क्यों ये बेरहमी हुई, और उसके बाद प्रशासन जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ अब कर रहा है कि मामला कम्युनल क्यों बना। शुरू में ही अगर कार्रवाई हो जाती, जैसा परिजन कह रहे थे, नेताओं के पहुंचने की नौबत क्यों बनती। इस मामले में खेत सिंह के भाई स्वरूप सिंह का यह कहना है कि 10 दिन पहले आरोपी लाडू खान और आलम खान बंदूक लेकर हिरण का शिकार कर रहे थे। खेत सिंह ने विरोध किया, क्योंकि खेत सिंह किसान होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वन्य जीवों को बचाना उनका जुनून था। शिकारियों से तीखी नोकझोंक होती है और उसे देख लेने की धमकी दी गई, और फिर कहा जाता है कि धमकी सच साबित हुई। अब परिजनों ने, जब हत्या हो गई उसके बाद, जब ये मौत की खबर फैली, तो बाड़मेर से डांगरी तक आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने आरोपियों की टायर ट्यूब की दुकानों में आग लगा दी। गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस बल तैनात किया गया। लेकिन परिवार न्याय की मांग पर अड़ा रहा। बाड़मेर मोर्चरी के पास बाहर धरना शुरू हो जाता है। मांगे साफ थी: गिरफ्तारी, मुआवजा और इंसाफ। शव उठाने से इनकार कर दिया गया। प्रशासनिक शुरुआती ढील जो है वो अक्सर ये आजकल जो डिमांड्स इस तरह की जिसमें भीड़ उग्र होती हैं, पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस पर मजबूर होती हैं। गुरुवार को तो हालात और बिगड़ जाते हैं। 11 बजे शुरू हुआ धरना शाम 4 बजे उग्र हो जाता है। भीड़ कार और बाड़ों को आग के हवाले कर देती हैं। पथराव शुरू हो जाता है और कहा जाता है जहां आरोपियों के घर थे उन मस्जिदों की ओर भी भीड़ बढ़ी। स्थिति काबू से बाहर थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे गए। 2 पुलिसकर्मी, जिनमें एक महिला पुलिसकर्मी भी हैं, घायल हुए। 26 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। अब इसके बाद नेता आते हैं। प्रशासन और परिजनों के बीच तनाव भरे माहौल में बातचीत होती है। यहाँ पे 3 घंटे तक तनाव के बाद रात 10 बजे अटल सेवा केंद्र पर वार्ता शुरू होती है। इसमें भाजपा नेता, पूर्व राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, स्थानीय विधायक, आईजी और कलेक्टर मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों की 4 प्रमुख मांगें रही, जिसमें आरोपियों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और आर्थिक सहायता दी जाए, और पकड़े गए 26 युवकों की रिहाई हो, और खेत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए और गांव में प्रतिमा लगाई जाए। प्रशासन ने जब इस पे सहमति दी तो माहौल शांत हुआ है, और इसके बाद एक्शन भी हुआ है। बुलडोजर चले हैं, दुकानें गिराई गई हैं और अतिक्रमण से तारबंदी हटाई गई हैं। समझौते के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आता है। आरोपी लाडू खान, जमाल खान और खेते खान की 5 अवैध टायर ट्यूब की दुकानें ढहाई गई हैं। 150 बीघा ज़मीन की अवैध तारबंदी भी तोड़ी गई हैं, और गांव में भारी पुलिस सुरक्षा और उसके बीच में खेत सिंह को अंतिम विदाई दी गई। इस मामले में सवाल अब भी गूंज रहा है कि क्या हिरण की जान बचाने की कीमत इंसान की जान हो सकती है? क्या पर्यावरण की रक्षा करने वाले शिकारियों का शिकार बनते रहेंगे? डांगरी गांव अब सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है, एक लड़ाई का और उस खामोशी का जो एक व्यक्ति की मौत के बाद भी गूंज रही है। क्या न्याय मिल पाएगा? आपको क्या लगता है इन मामले में किसकी गलती रही है? क्योंकि कहा जा रहा है किसान खेत सिंह ने अपनी मिट्टी के लिए, अपने खेतों के लिए और हिरण जैसे बेजुबान जीवों के लिए अपनी जान गंवाई है। अब ये वक्त सोचने का है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो प्रशासन देर से क्यों चेतता है, और
क्या ये घटना रेत की तरह वक्त की आंधियों में दब के रह जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।